तो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। और क्या आपको ये पता है कि एक स्वभाव से बहुत ही दयालु हाथी प्राचीन समय में वाराणसी के निकट सारनाथ में राजा के पास एक महिला मुखी नाम का एक हाथी रहा करता था और वह स्वभाव से अत्यंत ही दयालु, शांत और आज्ञाकारी था। तो आइए दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम इसी कहानी से शुरू करें और महिला मुखी हाथी को देखें कि इसके साथ क्या हुआ। सभी को मेरा नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नीरज व्लॉग्स। और अभी हम सारनाथ में स्थित हैं और सारनाथ में मूल गंधकुटी विहार मंदिर के सामने एक बहुत ही बढ़िया शिलालेख जो बुद्ध के उपदेशों को दर्शाता हुआ और जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रतीत होता है, जो सड़क के किनारे सभी अपने तो सड़क के किनारे है लेकिन सभी के जीवन को मार्ग दिशा निर्देश प्रदान करता हुआ यह शिलालेख स्थापित किया गया है सारनाथ में, जिसको बौद्ध पथ भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पीछे एक जो शिलालेख है, ये एक हाथी की कथा इसमें दर्शाई गई है और इस हाथी की कथा को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वहाँ देखें पिछली वीडियो को। और इसमें एक हाथी की कथा दर्शाई गई थी जिसमें छंद हाथी से एक व्यक्ति बहुत प्रेम करता रहता है, लेकिन हाथी की संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है तो वह हाथी भी गलत आचरण और गलत शब्द और गलत विचार सोचने और समझने और सीखने और करने लगता है। फिर उसके बाद वह संतों की संगति में आता है तो वह सत्संगति सीखता है। तो संगत का असर बहुत ही पड़ता है, इसलिए अपनी संगति को अच्छा बनाएं दोस्त। आज हम उस पावन भूमि पर खड़े हैं जहां दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग मिला सारनाथ में, जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का उपदेश पढ़ाया। लेकिन दोस्तों अब आज का सारनाथ जो है पहले की तरह नहीं रहा, बल्कि इसको बहुत ही काफ़ी मॉडर्नाइज कर दिया गया है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की रोशनी और यहाँ का कोना कोना अब एक आधुनिक अवतार में आपको बुद्ध की कहानियाँ सुना रहा है। और इस तरह से मेरे साथ इस न्यू सारनाथ को आइए देखते हैं करीबी से। और इस पत्थर के शिलालेख में जो कहानी थी वो मैंने बताई। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ का मैं लाइट आपको दिखाता हूँ। ये लाइट वगैरह इसमें लगा दी गई है नीचे, ताकि ये पत्थर जो है कि हमेशा प्रदर्शित होता रहे। और दोस्तों सारनाथ में सड़क किनारे और स्तंभों पर दिखने वाले इन हाथियों को व्याल या गजनागरी के रूप में जाना जाता है और इनका संबंध बौद्ध धर्म में प्राचीन भारतीय लोक कथाओं से है। तो हाथी का संबंध बौद्ध धर्म में प्राचीन लोक कथाओं से है और उसी लोक कथाओं को उस शिलालेख पर या फिर पत्थर पर उकेरा गया है। इसमें माया देवी का एक सपना था। जैसे कि बौद्ध धर्म में हाथी का बहुत गहरा महत्व है और माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता यानी कि रानी माया ने स्वप्न में एक सफ़ेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा था। तो सारनाथ के ये हाथी उसी पावन कथा को दर्शाते हैं। दोस्तों सारनाथ की सड़क के किनारे सुंदर नक्काशीदार पत्थर और पट्टिकाएं जो दिख रही हैं, यह केवल उपदेश नहीं बल्कि बौद्ध पथ का एक हिस्सा है। इन पत्थरों पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे अनमोल उपदेश लिखे गए हैं, ताकि यहाँ आने वाले हर यात्री को चलते फिरते बुद्ध की शिक्षाओं को वह अपने अंदर संजोए और अपने अंदर वह महसूस कर सके तथा उसी शिक्षा पर, उसी उपदेश पर, उसी पथ पर, उसी मार्गदर्शन पर वह जीवन भर चलता रहे और अपने जीवन को सफल बनाए। सड़क किनारे बुद्ध के उपदेशों के ये पत्थर हमें यह बताते हैं। और दोस्तों जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि सारनाथ की सड़कों को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सड़कें